मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। मुझे गुमान है, खुशगुमानी है कि वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। मुझे एक खामखा की खुशफहमी है क्योंकि वो सिस्टम कहीं और जाकर खड़ा हो गया है। 20 सीटें ज़िमनी इंतखाब की। बसर साहब कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो फिर इनकी जमात मैक्सिमम सीट्स ले लेगी। क्या लग रहा है आपको 20 में से कितनी सीट्स निकाल सकते हैं? बहुत शुक्रिया। सामने मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त बैठे हैं, उस्मान सईद बसरा। मैं उस्मान सईद बसरा की इज़्ज़त भी करता हूँ, उनसे प्यार भी करता हूँ। सूरत हाल ये है कि 1970 से लेकर 2018 तक जितने इलेक्शन भी हुए और जिसको फ्री फेयर इम्पार्शल कहा जा रहा है, अगर कुछ सीरियस डिबेट हो तो मैं साबित करूंगा कि धांधली हुई थी। मेरे सामने हुए थे वो इलेक्शन और मैंने वो इलेक्शन ऑब्ज़र्व किए थे, मैंने वो इलेक्शन देखे थे और मेरे सामने कहाँ कैसे कैसे धांधली हुई थी और कौन सी जगह पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने तय किया हुआ था जो चीज़ों को उसी तरह करने दिया गया था। और आखिरी इलेक्शन तक जिस तरह से RTS मशीनें बैठी थी और जिस तरह से रात को इलेक्शन बनाना शुरू हुआ था, वो सिलसिला भी हमारे सामने था और उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 77 के इलेक्शन हवा हो गए थे और उसके नतीजे में कोई हुकूमत बन नहीं पाई थी। 3 महीने चलने के बाद वो हुकूमत मार्शल आ गया, यह सारा कुछ हो गया। 85 में धांधली हुई, धांधली नहीं हुई, गैर जमाती इलेक्शन कराए गए और धांधली नहीं थी, धांधली का बादशाह था, कोई बड़ी चीज़ थी। 88 में इलेक्शन हुए, धांधली हुई और ऐलान किया था उस वक्त के काबिल एहतराम जनरल हमीद गुल ने कि हम फलां पार्टी को नहीं आने देना चाहते थे और तय कर लिया था कि उसको कभी नहीं आने देंगे। फिर उसके बाद 90 के इलेक्शन में बाकायदा उन्होंने एक जमात बना ली थी, एक ग्रुप बना लिया था, एक तंजीम बना ली थी, एक इत्तेहाद बना लिया। इलेक्शन हुआ था और वो इलेक्शन मैनेज करके उन्होंने किया था। और 94 में 93-94 में इलेक्शन वो मैनेज हुए, 97 में इलेक्शन मैनेज हुए और ऐसा हुआ कि एक पार्टी के पास 3/4 मेजॉरिटी आ गई, 2/3 भी नहीं, 3/4 मेजॉरिटी आ गई। जब 2002 के इलेक्शन हुए, जिस पार्टी ने 3/4 मेजॉरिटी ली थी उस पार्टी को सिर्फ 11 सीटें मिली। और ये धांधली होती रही है, धांधली नहीं होती रही है। पाकिस्तान के इलेक्शन मैनेज होते रहे, चोरी होते रहे हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन मैनिपुलेट होते रहे हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन इंजीनियर होते रहे हैं। कभी भी फ्री फेयर इम्पार्शल, इंक्लूडिंग 2018 के इलेक्शन जो बहुत बड़ा धांधला हुआ था। धांधली तो और चीज़ होती है। अच्छा लगा साहब, आपने RTS मशीनें बैठ गई। 2008 और 2013 के बारे में भी अगर आप अपनी राय देते हो, 2002 तक तो आप लेकर आए, जरा 8 और 13 2008 के इलेक्शन में बाकायदा पार्टियों को बाहर रखा गया। अगर PTI इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती और जमात इस्लामी इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती और पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती तो ये सूरत हाल ना होती जो बाद में पैदा हुई थी। और 2013 के इलेक्शन में भी धांधली हुई थी। अभी तो 9 बज रहे थे कि इलेक्शन के नतीजे का ऐलान हो गया था और जश्न मनाया जा रहा था। तो मैं कैसे कह दूं, मेरे सामने इलेक्शन जो है मैं उनको कैसे कह दूं कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई थी। लाइकवाइज मैं कह रहा हूं कि 2018 के इलेक्शन में भी धांधली हुई थी और बड़े पैमाने पर हुई थी। अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कराने वाला, इलेक्शन चोरी करने वाला मैकेनिज्म क्या मौजूद है? मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। मुझे गुमान है, खुशगुमानी है कि वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। मुझे एक खामखा की खुशफहमी है क्योंकि वो सिस्टम कहीं और जाकर खड़ा हो गया है। अच्छा। और उसकी पोजीशन चेंज हो गई है और हालात बदल चुके हैं। ये जो सामने हम पेश मंजर पर देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे भाई बोल रहे हैं, जिस तरह से और बहुत से लोग बोल रहे हैं, वो सामने का हमारे सामने पेश मंजर है। पस मंजर में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो इससे बड़ी लड़ाइयाँ हैं और बहुत ही गंभीर किस्म की लड़ाइयाँ हो रही हैं। और लगाई साहब, जिनकी जिम्मेदारी इलेक्शन कराना, माजी करीब की अगर 2-3 मिसालें लें, अभी डस्का में जो कुछ हुआ सबके सामने, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी, इलेक्शन कमीशन ने अपनी कारकर्दगी से अपना एतबार बनाया था। मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूँ कि डस्का में एतबार बनाया था। यह कैसे हो सकता है कि रात के वक्त जो है वो कोई इलेक्शन चोरी होते हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।